अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्यारी रुकैया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाल्लाह खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आज भी मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग 2 रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो रोज़ की तरह, हमेशा की तरह आज भी हमारा बिज़ी डे स्टार्ट हो जाता है। बच्चों से स्टार्ट होते हैं हम, और इसी तरह से हमारा पूरा दिन गुजरता है। इन्हें स्कूल से लाना ले जाना भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिन्हें खुद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी देनी होती है, घर के काम भी करने होते हैं, और साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ रेमेडीज़ भी शेयर करनी होती हैं। तो इस तरह से ही बिज़ी डे का आगाज़ हो जाता है हमारा। तो मुझे खुद फ्रेंच करनी नहीं आती चुटिया, तो मैं इसके इसी तरह से बना देती हूँ बाल। बस जल्दी से मैसी से बाल बना दिए हैं। तो इसमें बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। तो इनके स्कूल में इसी तरह से ना कलरफुल पोनियाँ भी डाल सकते हैं, तो लेकिन यहाँ ब्लैक ही अलाउ हैं, तो इसलिए मैं ब्लैक से ही थोड़ा सा इस तरह से स्टाइल बना देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम वॉशरूम में तेज़ाब से हम वॉशरूम धोते हैं और उससे हमारे हाथ और पैर जिस तरह ख़राब हो जाते हैं, तो उनसे हमें बचने के लिए मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी, और साथ में आपको बताऊंगी कि तेज़ाब के अलावा हम किस तरह से अपने वॉशरूम को साफ़ कर सकते हैं। अगर कुछ लोग तेज़ाब यूज़ नहीं करना चाहते, उनको सूट नहीं करता, तो उसके लिए तो इसी तरह से आज बन रही है लंच में इनके लिए चिप्स। और ये बहुत ही कम ऑयल में 1 टेबल स्पून में ये चिप्स बन जाती है। अगर आप भी कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको चिप्स को बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। क्योंकि ऑयली चीज़ें बच्चों को नहीं देते, तो इसलिए मैं 1 टेबल स्पून में इस तरह से इनकी बना देती हूँ, इस तरह से चिप्स बना देती हूँ। तो चलते हैं, अब स्कूल छोड़ने का टाइम हो जाता है इनको। इसी तरह से बस इनको स्कूल छोड़ने और लाना, और इसी तरह से हम करते कराते हमारा पूरा दिन इसी तरह से गुजर जाता है। बहुत बिजी होता है ये दिन भी, तो रोड क्रॉस करना होता है, इसलिए ख़ुद ही छोड़ने जाना पड़ता है, वरना तो स्कूल काफ़ी नज़दीक है, ख़ुद भी जा सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं स्कूल में, और स्कूल का माहौल देख के तो मुझे वैसे ही बहुत मेरी तबीयत फ़्रेश हो जाती है। बच्चों को सुबह सुबह तैयार देख के हम सोचते हैं कि चलो, अगर ये बच्चे सुबह सुबह रेडी हो सकते हैं तो क्यों ना हम भी हो जाएं। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। आज मैं वॉशरूम क्लीनिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। वो लोग जो तेज़ाब यूज़ करते हैं और उनके हाथ और पैर उससे ख़राब हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी 5 मिनट में किस तरह से आप वॉशरूम को और वॉशरूम में यूज़ होने वाले जितने भी चीज़ें हैं उन्हें हम किस तरह से साफ़ करेंगे। तो आपने ले लेना है सिरका, कोई भी सिरका जो आप यूज़ करते हैं अपने घर में, वाइट सिरका आप ले लें। 1 कप हमने डाल लेना है सिरका, और 3 टेबल स्पून उसमें हमने डाल लेना है सरफ़। कोई भी सरफ़ जो आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। तो मैं जो हूँ मैंने एक सरफ़ ले लिया है 3 टेबल स्पून, और साथ में मैंने सिरका ले लिया। इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और उन चीज़ों पर भी इसी तरह से मैंने इनको उसी सिरके से साफ़ कर लेना है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी इससे सारी मैल कुचैल साफ़ हो जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है इससे, और बहुत जल्दी होता है। तेज़ाब से हमारे हाथ पैर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इससे हमारे हाथ और पैरों को कुछ नहीं होता। इससे आपका वॉशरूम भी क्लीन हो जाता है, और ये डेंजरस भी नहीं होता। तो इस तरह से मैंने पूरी टैप्स और अच्छे से वॉशरूम के सारी दीवारों पे भी यही, बस ये थोड़ा सा ही हमें चाहिए होता है। और फिर मैं इसे 10 मिनट के लिए जो बच गया था उसको मैंने फ़र्श पे इस तरह से गिरा दिया था, और गिराने के बाद मैं 10 मिनट उसको छोड़ दिया था, और फिर बाद में मैंने अच्छे से उसको इस तरह से धो लिया है। झाड़ू से आप अच्छे उसको इस तरह से झाड़ू फेर के आप धो सकते हैं। तो जितनी भी मैल होती है ना, वो सिरके से सारी उगल जाती है। आपको उसको उस पर कोई ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई तेज़ाब की ज़रूरत नहीं है। या आप देख सकते हैं टाइल्स बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं बगैर किसी मेहनत के। ये देखें वॉशरूम कितना साफ़ हो गया। ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। आप सिरके में डालें सरफ़, जो सरफ़ आप यूज़ करते हैं घर में, और बस उनसे आप ये सारी चीज़ें, सिर्फ 1 कप हमें सिरका चाहिए होगा, और उसमें हम सरफ़ डाल लें, जो भी सरफ़ आप यूज़ करते हैं वॉशरूम क्लीनिंग के लिए। अगर आप अलग से कुछ यूज़ करते हैं तो वो भी डाल के, तो बहुत ही अच्छा वॉशरूम साफ़ होता है। और 5 मिनट में वॉशरूम की टाइल्स, उसके जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सब उससे 5 मिनट के अंदर दीवारें भी साफ़ हो जाती हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर लोग तेज़ाब यूज़ करते हैं और उससे उनके हाथ और पैर ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान रेमेडी बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने 1 टीस्पून ले लेना है लोशन। कोई भी लोशन आप ले सकते हैं जो आप घर में लोशन यूज़ करते हैं,
और आपने 1/4 टीस्पून ले लेना है आलमंड ऑयल। मैंने इसमें आलमंड ऑयल डाल के रखा हुआ है, तो आपने 1/4 टीस्पून डाल लेना है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, और 1/4 टीस्पून ही आपने इसमें डाल लेना है ग्लिसरीन। ये तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स। लोशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोशन घर में आम यूज़ करते हैं, उस लोशन में आपने डाल लेना है 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन और 1/4 टीस्पून आपने उसमें बादाम का तेल डाल लेना। और इस तरह से आप अपने हाथों पे लगा लें। अगर आपके हाथ सर्फ की वजह से ख़राब होते हैं या तेज़ाब की वजह से, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो उनके हाथ सर्फ यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाते हैं या तेज़ाब यूज़ करने के बाद उनके हाथों पे कोई भी ख़राब हो जाते हैं, तो वो इस तरह से ये लोशन में चीज़ें मिक्स करके लगाएं, उनके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर हो भी जलन तो उससे ख़त्म हो जाएगी फ़ौरन। इसे आप बना के जार में रख लें। आप चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हैं या आप इसी तरह से फ़ौरन बना के भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेमेडी है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट रेमेडीज़ तक अल्लाह हाफिज़।